गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो बेस्टीज़ में मेरा लेवल है वो है डायमंड रेक्टर। तो आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ कि जैसे आजकल कोरोना वायरस का काफ़ी शोर है, तो सरकार ने भी 21 दिन का जो कर्फ्यू लगाया है कि सभी घरों में सेफ रहें, बाहर किसी के संपर्क में ना आए, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो पर्सन टू पर्सन फैलता है। कोई किसी के साथ हाथ मिलाता है, तो अगर किसी के हाथ पे ये लगता है वायरस तो ये 10 मिनट तक ज़िंदा रहता है, कपड़ों पर ये 9 घंटे तक ज़िंदा रहता है और मेटल पर ये 10 घंटे ज़िंदा रहता है। तो ये वायरल सबसे ज़्यादा अटैक करता है जिस आदमी की इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर है मतलब अकेला यही वायरस नहीं, दुनिया के जितने भी वायरल इन्फेक्शन के शिकार होते हैं, जितनी इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर होती है उतना ही हम वायरल इन्फेक्शन के शिकार होने के चांस ज़्यादा हमारे होते हैं। तो बच्चों में और बुज़ुर्गों की जो इम्यूनिटी होती है वो ज़्यादा कमज़ोर होती है, इस कारण से वो वायरल इन्फेक्शन के शिकार ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को और बुज़ुर्गों को इस इन्फेक्शन से ज़्यादा बचना चाहिए। तो इसके अलावा जो लोग शहरों में रहते हैं और गांव में रहते हैं, शहर वालों की इम्यूनिटी जो कमज़ोर होती है, जो गांव के लोग होते हैं उनकी कम्युनिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि वो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और फूड उनका ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन शहरों में जंक फूड ज़्यादा खाते हैं लोग, जो हवा पोल्यूटेड ज़्यादा है, पानी पोल्यूटेड ज़्यादा है, कंजस्टेड एरिए हैं, तो लोग भीड़ भाड़ के एरिए में ज़्यादा रहते हैं, तो गांव में लोग खुले माहौल में रहते हैं। इस कारण से ये खतरे जो हैं वो शहर के लोगों को ज़्यादा होते हैं। तो अपनी कोई भी हमारी बॉडी में जैसे ही कोई फ्री रेडिकल एंटर करता है हवा, पानी या भोजन के रास्ते, वो हमारे अंदर इन्फेक्शंस शुरू करता है। तो जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हवा के रास्ते कोई भी वायरस अगर हमारे अंदर जाता है तो वो हमारे सांस नली को और गले को ख़राब करता है, उसके बाद वो फेफड़ों में चला जाता है, तो वो सूजन पैदा करता है इन्फेक्शन से। जैसे जैसे कोई भी हमारी नाड़ी सूज जाती है तो उसमें हवा की अवरोध हो जाता है, हवा उसमें पास नहीं हो पाती, जिस कारण से डेथ होने के चांस बन जाते हैं। इसी तरह से हमारी जिन नाड़ियों में खून बहता है, अगर उन नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उनमें खून जम जाता है, तो उससे भी नाड़ियाँ जो है खून का अवरोध होने के कारण हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ता है, जिस कारण से हार्ट फेलर के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं ये इनका कारण होता है ब्लॉकेज। जो नाड़ियाँ कंप्रेस हो जाती हैं उसका कारण होता है या तो ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण नाड़ियाँ सूज गई हैं, या फिर किसी वायरस के अटैक के कारण हमारी नालियों में जो इन्फेक्शन हुई तो सांस आना जाना बंद हो गया, तो डेथ होने के चांस होते हैं। तो वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, मैं कुछ बेस्टीज़ के सप्लीमेंट आपको बताऊंगा जिनसे हम किसी भी वायरस के अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा शरीर बीमारी के साथ खुद लड़े। तो सबसे पहले आता है कि हमारी बॉडी को आज पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, क्योंकि भोजन एक संतुलित डाइट नहीं है, इसमें यूरिया डाया कीटनाशक ज़्यादा है। तो हमारे शरीर को विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स, इस तरह से फाइटोन्यूट्रेंट्स, कार्बोनाइड्स, अमाइनो एसिड्स, ओमेगा फैटी एसिड्स ये चाहिए होते हैं, लेकिन वो आज हमें भोजन में नहीं मिल रहे। तो जिस शरीर के सेल में अगर उसकी कमी होती है तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे पास स्पेरुलिना एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें सारे तरह के ये जो मैंने बताए हैं सप्लीमेंट्स वो सारे हैं। तो अगर किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो उसको स्पिरुलिना यूज़ नहीं करना, वो वाइटल कॉम्प्लेक्स या कॉम्वाइटिक्स को यूज़ करे। तो इसके अलावा होता है कि हमारे सेल के मुंह को खोलता है नोनी। नोनी एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमने खाली पेट लेना है, तो ये हमारे सेल के मुंह को खोल देता है, जिससे न्यूट्रिशन वो ईजिली अब्जॉर्व कर लेती है सेल जो है। तो हमें नोनी या गैनोडर्मा यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक हमारे पास आता है इनमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है, मतलब सी वक्थॉर्न। तो इसके अलावा विटामिन सी हमने यूज़ करना है, ये पानी में घुलनशील विटामिन है, तो ये इन्फेक्शंस वगैरह को ख़त्म करता है, फ्री रेडिकल के साथ लड़ने की क्षमता शरीर की बढ़ाता है। इसके अलावा हमने एलोवेरा यूज़ करना है, क्योंकि एलोवेरा हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को सही रखता है, जिससे न्यूट्रिशन ईजिली अब्जॉर्ब हो पाता है। तो आंतें सही काम करती हैं, अगर हमारा पेट सही रहेगा तो सारा कुछ ठीक रहेगा। तो इसके अलावा हमने फ्लैक्स सीड ऑयल को यूज़ करना है। फ्लैक्स सीड ऑयल जो है वो ब्लड की किसी भी तरह की जो जम जाता है ब्लड,
क्लोटिंग हो जाती है उसको रिमूव करता है। ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो इनको यूज़ करना है हमने। इसके अलावा हमने अपने हाथों को धोना है, तो उसके लिए बेस्टीज का हैंड वॉश या नीम तुलसी पुदीने से बना हुआ जो साबुन है अश्योर सोप, उसको यूज़ करना है। बच्चों को भी उसके साथ नहलाना है, क्योंकि ये हर तरह की एलर्जी को दूर करता है, क्योंकि जो नीम तुलसी और पुदीना है अपने आप में ये बहुत बड़ी औषधियाँ हैं। तो इसके बाद आता है जो भी हम दरवाजे की कुंडियाँ वगैरह को हाथ लगाते हैं, या कोई टैप वगैरह हाथ धोने के लिए, वो टैप्स रसोई की है या बाथरूम की है, उनके ऊपर भी कीटाणु पैदा होते हैं, जो बार बार हम दरवाजे को खोलते हैं उसकी हिंज पर जो कुंडियों पर लग जाते हैं हाथ। तो उसके लिए हमने अल्ट्रा स्वैब और जो है अल्ट्रा शील्ड, इनको यूज़ करना है फर्नीचर को साफ़ करने के लिए जहाँ जहाँ भी हमारे हाथ लगते हैं। तो अल्ट्रा स्वैब का हम स्प्रे कर सकते हैं फर्श पर, या पोछा लगा सकते हैं। तो इसके अलावा हवा को प्यूरीफाई करने के लिए हमारे पास एयर प्यूरीफायर आता है, वाटर प्यूरीफायर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे जो है बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। इसके लिए कोलेस्ट्रम जो है ये बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इसको यूज़ करना है। अपने बच्चों को और बुज़ुर्गों को कोलेस्ट्रम लेना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। इसके अलावा बच्चों को प्रोटीन पाउडर दीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी सेल या टिश्यू जब डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने का काम प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन भी हमें एनिमल्स से मिलता है और प्लांट से मिलता है। प्लांट का जो मिलने वाला जो प्रोटीन है वो इजीली डिज़ोल्व होता है, अब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो जानवरों से मिलता है वो थोड़ा जो प्लांट से मिलता है वो ज़्यादा बढ़िया है। एनिमल से थोड़ा जो होता है वो तो इस तरह से हमने प्रोटीन पाउडर को यूज़ करना है बच्चों के लिए। तो इस तरह से दूसरा है कि हमने जितनी भी भीड़ भाड़ के इलाके हैं वहाँ पे जाने से बचना है। तो मतलब कि अ, आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऐसे आदमी के संपर्क में नहीं आए हैं जो जिसको कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ हो। इसके अलावा अगर आप उस आदमी के संपर्क में नहीं आए हैं जो कोई विदेश से घूम के आया हो, या आप खुद विदेश से नहीं 10-15 दिन में घूम के आए हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको थोड़ा मामूली भी वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत उनको है जो विदेश से घूम के आए हैं, या उनके आसपास कोई आदमी विदेश से घूम के आया है और उनके आप टच में रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे आदमी के टच में रहे हैं जो वायरल जिसको कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ हो। तो ये इंस्ट्रक्शंस है जो हमने फॉलो करनी है। तो हैंड सैनिटाइज़र के साथ हाथ धो सकते हैं बार बार, हैंड वॉश के साथ, साबुन के साथ। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना, और कपड़ों को ज़्यादा धूप में सुखाइए, क्योंकि कहते हैं कि 30 डिग्री टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर से ज़्यादा में ये वायरस जो है कोरोना वायरस ये डीएक्टिवेट हो जाता है। तो कपड़ों को ज़्यादा धूप में सुखाएं, तो कपड़ों को अच्छी तरह से धोएं। इस तरह से बाहर से आते ही हम अपने हाथ को धोएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को घर में बंद रखें, बच्चों को बाहर जाने से बचाएं। तो इस तरह से हमने गवर्नमेंट ने जो कर्फ्यू लगाया है 21 दिन के लिए, उसको हमने फॉलो करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके, उनकी हेल्थ भी प्रोटेक्ट हो सके, देश प्रोटेक्ट हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।